सुस्वागतम बच्चों। मैं सुनीता शर्मा हिंदी हाई स्कूल से आप सबका ई लर्निंग क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेलकम टू योर ई लर्निंग क्लास। दोस्तों, कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हम आज पाठ 1 आनुवांशिकता और उत्क्रांति पढ़ेंगे। आज हम इस पाठ का लास्ट टॉपिक मानवीय उत्क्रांति पढ़ने वाले हैं। उत्क्रांति के कारण अत्यंत सरल एक कोशिकीय सजीवों से लेकर आज तक ज्ञात सभी जैव विविधताओं का निर्माण हुआ दिखाई देता है। इसमें मानव वंश की शुरुआत संक्षिप्त में इस आकृति में दिखाई गई है। करीब करीब 7 करोड़ वर्ष पूर्व जब अंतिम डायनासोर का विनाश हुआ, तब बंदर के जैसे दिखने वाले प्राणी उनसे भी अधिक प्राचीन ऐसे थोड़े बहुत आधुनिक लेम्यूर के जैसे दिखने वाले प्राणियों से विकसित हुए। 4 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका के इस बंदर जैसे प्राणियों की पूंछें नष्ट हुई। उनके मस्तिष्क का आकार बड़ा होकर उनका विकास हुआ। हाथों के पंजों में सुधार हुआ तथा वे एप जैसे प्राणी बने, जिन्हें हम इजिप्टोपिथिकस कहते हैं। कालांतर में ये शुरुआत के एप जैसे प्राणी दक्षिण तथा आग्नेय एशिया में पहुँचे तथा अंत में गिबन तथा ओरंग उटान में उनका रूपांतरण हुआ। शेष एप जैसे प्राणी अफ्रीका में ही स्थायी हुए तथा लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व उनसे चिंपैंजी तथा गोरिल्ला का उदय हुआ। लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व एप की कुछ जातियों का विकास भिन्न रूप में होता हुआ दिखाई दिया। अन्न ग्रहण करने के लिए तथा अन्य कार्यों के लिए उनके हाथों का अधिक उपयोग होने लगा। शुष्क होने वाले वातावरण के कारण जब जंगल नष्ट होने लगे, तब ये एप पेड़ों से उतरकर नीचे आए। उनके कमर की हड्डियों का विकास हुआ तथा वे घास वाले प्रदेशों में सीधे खड़े रहने लगे। तब उनके हाथ किसी भी उपयोग के लिए स्वतंत्र हुए। ये हाथों का उपयोग करने वाले, सीधे खड़े रहने वाले पहले मानव सदृश प्राणी लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए। इन्हें ड्रायोपिथिकस कहा जाता है। मानव सदृश प्राणियों की सबसे पहली अभिलिखित हमारे पास है, जो पूर्व अफ्रीका के रामापिथिकस इस एप की है। आगे चलकर वह एप आकार में बड़ा हुआ तथा अधिक बुद्धिमान हुआ। करीब 40 लाख वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका के एप का विकास हुआ। करीब 20 लाख वर्ष पूर्व इस मानव सदृश प्राणी की रचना मानव इस प्रजाति के सदस्य जैसी दिखाई देने लगी। इस तरह से कुशल मानव तैयार हुआ। करीब 15 लाख वर्ष पूर्व सीधे चलने वाले मानव का विकास हुआ। उनका एशिया खंड के चीन तथा इंडोनेशिया इस भाग तक अधिवास रहा होगा। करीब करीब 1 लाख वर्ष तक सीधे चलने वाले मनुष्य का मस्तिष्क बड़ा होने की दिशा में उनका विकास होते रहा। उसने अग्नि के उपयोग को खोज निकाला। करीब 50,000 वर्ष पूर्व के मानव का मस्तिष्क लगभग पूर्णतः विकसित हो चुका था और बुद्धिमान मानव इस वर्ग का सदस्य मानने योग्य हो चुका था। निएंडरथाल मानव, यह बुद्धिमान मानव इस वर्ग का पहला उदाहरण माना गया। करीब 50,000 वर्ष पूर्व क्रो-मैग्नन मानव अस्तित्व में आया तथा उसके बाद यह विकास पहले की अपेक्षा तीव्र गति से होता गया। करीब 10,000 वर्ष पूर्व बुद्धिमान मानव खेती करने लगा, जानवरों के झुंड पालने लगा। उन्होंने बस्तियों का निर्माण किया। फिर संस्कृति का विकास हुआ। करीब 5,000 वर्ष पूर्व
लिखने की कला का आविष्कार हुआ तथा इतिहास की शुरुआत हुई। करीब 400 वर्ष पूर्व आधुनिक विज्ञान का उदय हुआ तथा 200 साल पूर्व औद्योगिक समाज की शुरुआत हुई। अभी हम यहाँ तक आए हैं, फिर भी आज तक मानव वंश के उद्गम के विवरण की खोज जारी है। धन्यवाद दोस्तों।